हेलो, गुड इवनिंग। सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। ओके। तो नए कितने लोग हैं जो कल नहीं थे? हम्म। अच्छा, आप लोगों ने अपने वीडियोस क्यों ऑफ कर रखे हैं? आप लोगों के वीडियोस क्यों ऑफ? बताइए। वीडियो क्यों ऑफ है आप सबके? आप लोग पढ़ने आए हो या सिर्फ देखने आए हो? अच्छा, कौन कौन यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आया है और कौन कौन देखने आया है? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए जरा। पढ़ने कौन आए और देखने कौन आए हैं? कुछ लोग तो होते हैं ना कि चलो देखें क्या चल रहा है। अच्छा, के जी पढ़ने। ओके, आप तो कल भी थे। आई कैन रिलेट। ओके। मारुति जी पढ़ने। मल्लिकार्जुन जी पढ़ने। ठीक है। विनय जी, आपने तो एडमिशन ले लिया अपने कोर्स में, है ना? कल से स्टार्ट हो रहा है जो। ओके। ग्रेट। और पढ़ने कौन आया है? जिन लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे उनके लिए क्या समझा जाए? जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। हम्म। ओके। आप लोगों की एनर्जी इतनी डाउन क्यों है? सभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन है क्या? इसलिए एनर्जी डाउन है? बताइए। क्या सभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन है? हम्म। मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन की एनर्जी ज्यादा हाई है। विनय कालरा सर, मुझे लग रहा है 60+ है। यस सर, नो सर? ठीक है। बट आई कैन सी योर स्पार्क हाई, है ना? और कुछ यहाँ पे मैं यंग लोगों को देख रही हूँ जो 50 साल से भी कम है, बट जो उनकी एनर्जी का लेवल है वो ऐसे है, डाउन। अच्छा, मुझे बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों की एनर्जी डाउन है? चैट बॉक्स में लिखो डाउन। कितने लोगों की एनर्जी डाउन है? चैट बॉक्स में लिखो डाउन। आई वांट टू सी। चैट बॉक्स में लिखो। अब देखो, जो लोग मैसेज नहीं करेंगे उनका तो पता चल गया कि उनकी डाउन है। इतनी डाउन है कि वो मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे। इतनी डाउन एनर्जी है कि वो राइट मतलब टाइप भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके। ठीक है, मतलब और कुछ लोगों की तो इतनी ज्यादा डाउन है कि वीडियो का बटन भी ऑन नहीं हो रहा उनसे। हाँ। इतनी डाउन एनर्जी। आप लोग क्या करोगे? आपको मालूम है, इस दुनिया में सारा का सारा खेल एनर्जी का है। आप लोग हमेशा उपाय पूछते रहते हो ना। मैडम कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो। हर किसी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, उपाय बता दो। सहमत हो आप लोग? और आप में से भी काफी लोग वेबिनार में भटकते रहते हैं, शायद कोई उपाय मिल जाए। कोर्स करते हैं, शायद कोई उपाय मिल जाए, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। यस और नो? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि उपाय मिल जाए, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? सच बताना ईमानदारी से। अपने आप से ईमानदार होके आपको रिप्लाई करना है। कितने लोग उपाय के बारे में सोचते हैं, कोई उपाय मिले, कोई सॉल्यूशन मिले? हाँ। मैं कितने उपाय बताती हूँ आप लोगों को क्लास में? कितने उपाय बताती हूँ मैं? हाँ। आज बताएंगे, और भी उपाय बताएंगे आज। ठीक है। ओके। तो देखिए, सबसे बड़ा जो उपाय होता है ना, वो मालूम है क्या है? सबसे बड़ा उपाय वो है हमारी एनर्जी को हाई रखना। एनर्जी को हाई रखना। सारा गेम एनर्जी का है। अगर आपकी एनर्जी हाई है, आप कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं हो सकते। ट्रस्ट मी। अगर आपकी एनर्जी हाई है, आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते।
आपकी अगर एनर्जी हाई है तो आप अंदर से पॉजिटिव साइंड साउंड करोगे, सब चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगी। आप एक चीज ध्यान रखना, कभी कुछ बुरा होने वाला होता है, मतलब कुछ नेगेटिव होने वाला होता है, आपको अंदर से एक इंट्यूशन लगता है, अंदर से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, होता है ना ऐसा, अंदर से एक डाउन फील करते हैं, पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या घटना होने वाली है, क्या चीजें होने वाली है, होता है ना ऐसा। तो जब आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आपकी एनर्जी का लेवल लो रहेगा, तो क्या होगा? क्या पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे? क्या पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे? क्या किसी सॉल्यूशन को अट्रैक्ट कर पाओगे? आपको अगर मैं उपाय दे भी दूंगी ना, तो भी आप नहीं करोगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मालूम है आपको? क्योंकि आपकी स्पार्क डाउन है। अगर आपको वास्तव में जीवन में कुछ करना है, सो कीप योर एनर्जी हाई, कीप योर स्पार्क हाई। यस और नो? बताओ, यस और नो? आज अगर मेरी एनर्जी डाउन होगी, मेरी स्पार्क डाउन होगी, मैं एकदम धीरे धीरे बोलूंगी, अच्छा देखिए मल्लिकार्जुन जी, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आपको कैसा लगेगा बताओ? मजा आएगा क्या? नहीं आएगा मजा। आ- सुनने का मन नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। तो आप ये सोचो, जब आपको सुनने का मजा नहीं आएगा तो आपको कौन सुनेगा? आपको कौन सुनेगा? आप भी चाहते हो ना कि लाइफ में कुछ करो, आप भी चाहते हो लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो, और आप में से काफी लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बनना चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, और काफी लोग ऑलरेडी हैं भी। आप में से काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी हुआ है, काफी विद्वान बैठे हैं, हाँ विनय जी, ठीक है। तो आप में से काफी लोग काफी कुछ जानते हैं, बट यू वॉन्ट टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू ग्रो, यू वॉन्ट टू बी मोर सक्सेसफुल। अभी आपका जो स्टेटस है, आप उससे और हाई लेवल पे जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी नॉलेज का लेवल, मेरी प्रिडिक्शन का लेवल और हाई हो, ताकि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन दे पाऊं। एवरीबडी वांट सॉल्यूशन, अग्रीड? सबको सॉल्यूशन चाहिए। सारी दुनिया दुखी है, आधे से ज्यादा दुनिया दुखी है, हर किसी को कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए, और आप चाहते हो कि मैं वो सॉल्यूशन बनूं। अगर आप ये चाहते हो कि आप किसी व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन बनो, तो सबसे पहले तो आपको अपना सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले खुद का सॉल्यूशन करना है। व्हाई? क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सुना है ना सबने? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, अपनी स्पार्क को हाई रखना है, अपनी लाइफ को ठीक रखना है, तभी जाके सारी चीजें होंगी। और स्टार्ट कहाँ से होगा? एनर्जी लेवल से। तो हमेशा आप हमेशा एक्साइटेड रहो। आज सारे नंबरों में, 1 से लेके 9 नंबरों में, राजा कौन है? राजा कौन है? बताओ, राजा कौन है? नंबर 1 है, नंबर 1 है ना, इसीलिए वो राजा है। और आपके घर में राजा कौन है? आपके घर में राजा कौन है बताओ? आपके पिताजी, फादर ही होता है ना घर का राजा, क्योंकि घर को वो चला रहा होता है, ठीक है। और आपकी कंपनी का राजा कौन है? आपकी कंपनी का राजा कौन है? बताओ चैट बॉक्स में। कंपनी का बॉस, कंपनी का मालिक, कंपनी का एमडी, चेयरपर्सन, हुसोएवर। इस देश का राजा कौन है? हमारे भारत का राजा कौन है? बताओ, हमारे भारत का राजा कौन है? पीएम, सरकार, गवर्नमेंट। तो सूर्य किन किन चीजों का कारक है? ये सब चीजों का कारक है जिसकी हमने बात की। हमारे घर को चलाने वाला पिता है, तो सूर्य पिता का कारक है। सूर्य हमारे बॉस का कारक है कंपनी में, और सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य हमारी आत्मा भी है, क्योंकि सूर्य एक ही है।
सूर्य एक ही है, तो सूर्य आत्मा का कारक भी है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसको हम बोलते हैं नंबर वन। ठीक है, नंबर वन का मतलब ये होता है कि मैं जहां खड़ा होऊंगा, लाइन वहीं से शुरू होगी, आरंभ ही प्रारंभ है। ठीक है, तो एक नंबर हमेशा लाइन में आगे रहना चाहता है, वो कभी भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो एक नंबर की स्पार्क हमेशा हाई रहती है, टॉप लेवल पे रहती है। तो अगर आपको भी टॉप लेवल पे को इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको आगे रहना पड़ेगा, लाइन में सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें पहले मिलेंगी, और तभी आप आगे रह पाओगे। आप कभी भी पीछे नहीं रह पाओगे। मेरे नाम का टोटल मालूम है कितना है? 46 का वन। वन नंबर लीड करता है, वन नंबर आपको वन पे ही रखता है, राइट। तो आपकी स्पार्क सबकी हाई होनी चाहिए, टॉप लेवल। तो आज से कसम खा लो, जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं अपनी एनर्जी को यहां रखूंगा। कोई पूछेगा हाउ आर यू, मैं कहूंगा एक्सीलेंट, मैं बहुत बढ़िया हूं। आपकी एनर्जी हाई होगी, सामने वाला भी आपको सुन के बहुत पॉजिटिव। अरे जीवन तो चलता रहेगा, दुख सुख चलते रहेंगे, प्रॉब्लम चलती रहेंगी, बट आपकी स्पार्क हमेशा हाई होनी चाहिए। तो आपको वन नंबर के फल मिल गए, एक नंबर के फल मिल गए आपको। आज मैं आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज बताती हूँ, 1 से 9 नंबर की, 1 से 9 नंबर की प्रैक्टिकल रेमेडीज बताती हूँ, कैसे आप अपने नव ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो। बताऊं क्या? किसको जानना है 1 से 9 नंबर की सारी प्रैक्टिकल रेमेडीज? हाँ, मल्लिका अर्जुन जी, सुमंता जी, हीरा तापरिया जी। ओके, कुछ कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी बड़ी है, स्पार्क थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, गुड। ओके, थोड़ी सी स्माइल भी आई है कुछ कुछ लोगों के फेस पे। चलो, तो एक नंबर को अगर आपको अपने सूर्य को अच्छा रखना है, अपनी स्पार्क अपनी रखो ऑलवेज हाई। ठीक है, ऑलवेज नंबर वन। आपको कोई काम करने का मौका मिलता है, चुटकियों में इनिशिएट लो कि मैं करूंगा इस काम को, मेरे को करना है ये काम। ठीक है, क्योंकि एक नंबर इनिशिएट लेने का कारक है। तो पीछे मत हटो। आपसे कहीं पे कोई ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपका हाथ खड़े होने चाहिए कि मैं दूंगा इसका उत्तर। कोई कहे कि ये काम करना है, मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो, कोई कहता है कि यहाँ पे ये काम करना है, तो सीधा हाथ खड़ा करो, मैं करूंगा ये। कैसे करना है, कैसे होना है, वो सब कुछ हो जाता है। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। आप शुरू तो करो, शुरू तो करो। इनिशिएट का कारक है सूर्य। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? हमारे मन का कारक है। ठीक है, अगर आपका सूर्य अच्छा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपका सूर्य अच्छा है, तो आप अपने चंद्रमा को ऑटोमेटिकली अच्छा रख सकते हो। आप अपने चंद्रमा को ऑटोमेटिकली अच्छा रख सकते हो। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके चार्ट में 1 नंबर आ रहा है, अगर आपके चार्ट में 1 नंबर आ रहा है, और भले ही आपके मल्टीपल 2 क्यों ना हो, फिर भी आप जल्दी से डिप्रेस नहीं होगे, क्योंकि सूर्य वहां पे देख लेगा। सूर्य वहां पे देख लेगा। कल हमने योग पढ़े ना, मल्टीपल 2 होता है, 2 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकते हैं, और सुसाइड भी कर सकता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वहां पे 1 और 3 नंबर बैठा है, तो चांसेस है कि व्यक्ति नहीं करेगा सुसाइड। चांसेस है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी वहां पे है। सूर्य कॉन्फिडेंस देता है व्यक्ति को। तो
अगर 1 नंबर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सन की एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं है, आपके चार्ट में नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो मॉरल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाए। तो जिनके पास में 1 नंबर नहीं है, उनको अपने माइंड से गेम खेलना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि मेरे पास सूर्य की एनर्जी है, मैं कभी जीवन में डाउन नहीं हो सकता। लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आ जाए, माई एनर्जी विल बी हाई। ठीक है। तो 2 नंबर भी अपने अच्छे रिजल्ट देगा जब आप 1 नंबर का उपाय करके चलोगे। है ना कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट? बताइए, रिलेट कर पा रहे हो आप? जो लोग कल आए थे वो रिलेट कर पाएंगे, है ना? क्योंकि कल मैंने कॉम्बिनेशंस बताए थे, आज भी मैं आपको कुछ नए कॉम्बिनेशन बताऊंगी। तो सूर्य मन का कारक। अब सूर्य और चंद्र क्या है, आपको मालूम है? सूर्य और चंद्र हमारे स्वर हैं। लेफ्ट की जो नाड़ी होती है उसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और राइट नॉस्ट्रल से जब हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप अनुलोम विलोम करते हो, तो आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं, आपके दोनों प्लैनेट बैलेंस होते हैं, सूर्य भी और चंद्र भी। कभी मूड स्विंग आपको जीवन में नहीं होगा, भले ही आपके कितने मल्टीपल टू हैं, अगर आप प्राणायाम करते हो। और ये चीज मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ। अगर आप डेली प्राणायाम, जीवन में कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते, चाहे आपके मल्टीपल टू क्यों ना हो। ठीक है। 2 नंबर समझ में आया? हाँ। 3 नंबर पे चले। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर गुरु का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, जैसे हमने कल पढ़ा। तो 3 नंबर की एनर्जी आप कैसे ले सकते हो? अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेके, येलो चीजों का यूज करके। ठीक है। जैसे थर्सडे को येलो कपड़े पहनो, थर्सडे को केला मत खाओ। अगर आपके पास में 3 नंबर नहीं है तो आपको थर्सडे को बनाना नहीं खाना, और गुरुवार को आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, खाना नहीं है, और पीले वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप मंदिर जाते हो या फिर आपके कोई भी गुरु होते हैं, उनके पांव छू के आपको आशीर्वाद लेना है। राइट। और जब भी आप लोग खाना बनाते हो घर में, जिनके पास 3 नंबर मिसिंग है, क्योंकि देखो, इस चीज का ना सारा साइंटिफिक लॉजिक से मैं आपको चीजें बता रही हूँ। तो जब भी आप खाना बनाते हो, खाने में आप क्या करो, थोड़ा सा बेसन डाल लो रोटी में। जो गेहूं का आटा होता है उसमें बेसन मिला के फिर आप आटा गूंदो, तो उससे क्या होगा, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है। थर्सडे को कहते हैं ना, मंदिर में चना दाल दो। चना दाल मतलब बेसन। तो आटे में थोड़ा सा बेसन डालकर आप वो खाना बनाओ, इससे आपके घर में यूनिटी रहेगी। और दूसरा, केसर का तिलक लगाओ, केसर या हल्दी का। जिनका 3 नंबर नहीं है, जिनके पास 3 नंबर नहीं है, केसर या हल्दी का तिलक यहाँ पे लगाओ और गले पे लगाओ, 3 जगह पे। ठीक है। माथे पे, कंठ पे, और नाभि पे। नाभि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारा खाना कहाँ से मिलता है? नाभि से मिलता है। तो नाभि पे आप तिलक लगाते हो जब, तो वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है। क्लियर हो गया? 3 नंबर का रेमेडी समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 किसका है? राहु का। राहु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। राहु क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। राहु हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का कारक है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, अचानक से कुछ भी हो गया तो राहु। अभी आप अपने राहु को कैसे ठीक रखोगे? अभी आप अपने राहु को कैसे ठीक रखोगे? एक मस्त वाली रेमेडी बताओ। हाँ।
एक मस्त वाली रेमेडी बताऊं? सैटरडे के सैटरडे आप एक स्वीपर को 10 रुपए का कॉइन दो, 10 रुपए का सिक्का दो। ठीक है, अगर आपको राहु डिस्टर्ब कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, राहु की दशा चल रही है, तब आपको ये उपाय करना है। ठीक है, मिसिंग है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर राहु की दशा चल रही है, राहु परेशान कर रहा है, तो सैटरडे के सैटरडे, 4 सैटरडे आप एक स्वीपर को 10 रुपए का सिक्का दो। और स्वीपर लोगों की आदत क्या होती है? वो सिगरेट पीते हैं। और इंसान सबसे पहले सिक्का खर्च करता है, वो नोट खर्च नहीं करता। आपकी जेब में एक 10 रुपए का नोट है और एक 10 का सिक्का है, तो आप सबसे पहले सिक्के को खर्च करो, क्योंकि पॉकेट हैवी हो जाती है उससे, गिरने का भी डर रहता है। ठीक है, तो जब वो सिगरेट पिएगा तो आपके राहु का उपाय हो जाएगा। ठीक है जी, है ना? और दूसरी चीज, भैरव बाबा, अगर राहु की दशा चल रही है तो संडे के संडे भैरव बाबा के मंदिर जाओ और दर्शन करो, वही आपको राहु से बचा सकते हैं। ठीक है, भैरव मंदिर जाओ, भैरव बाबा के दर्शन करो। और जो लोग राजस्थान में है वो खाटू श्याम जी भी जा सकते हैं। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, उनका सिर्फ सिर है ना, श्याम श्याम बाबा का। ठीक है, तो राहु का भी सिर्फ सिर था, है ना? तो खाटू श्याम जी, आप कभी अगर गए हो या आपने सुना हो तो वहां पे क्या लिखा होता है? हारे का सहारा, श्याम हमारा। तो राहु इंसान को इतना परेशान कर देता है, इतना भ्रमित कर देता है, और जीवन में इतनी उथल पुथल लेकर आता है कि उसका कोई इलाज समझ में नहीं आता। इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा राहु ही बनाता है। अनएक्सपेक्टेड घटना, अचानक रेड पड़ गई, अचानक जीएसटी का नोटिस आ गया, अचानक कोई कोर्ट केस आ गया, कौन करवा रहा है? राहु। ठीक है, तो आप जब ये उपाय करते हो तो आपको डेफिनेटली लाभ होता है। राहु का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं सुमंता जी। राहु की कोरा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरा। चलिए आगे आता है। 5 नंबर मरकरी, बुध। बुध किसका कारक है? बुध हमारी वाणी का कारक है। बुध किसका कारक है? हमारी वाणी का कारक है, बहन बुआ बेटी का कारक है, व्यापार का सबसे बड़ा कारक है, शिक्षा का सबसे बड़ा कारक है। तो अगर आपको अपने व्यापार को अच्छा रखना है तो आपको क्या करना होगा? धंधे का एक ही उसूल है, वो है आपका कमिटमेंट, आपकी वाणी, आपकी जुबान। आपने अगर एक बार किसी को कमिटमेंट कर दिया कि 10 तारीख को मैं पैसे तुम्हारे तुम्हें दे दूंगा, तो जान जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि बुद्ध कमिटमेंट का कारक है। और अपनी वाणी कभी भी खराब मत करना। आज के बाद से आप लोग यहां से कुछ बातों को सीख कर जा रहे हैं और उनको आपको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। कुछ लोगों की आदत होती है चलते फिरते, ट्रैफिक में ड्राइव करते वक्त या लड़ाई करते वक्त गाली गलौज करने की, होती है ना आदत। सच बताना, होती है ना? ठीक है, आजकल मेल क्या, फीमेल भी करती हैं, है ना? पहले तो सिर्फ मेल गाली गलौज करते थे, आजकल फीमेल भी कर देती है। हाँ, आईफोन जी भी हाथ उठा रही है। ठीक है, तो देखिए, आपको आज के बाद कभी भी अपनी वाणी खराब नहीं करनी। वाणी इंसान कब खराब करता है? जैसे मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपको अगर उस व्यक्ति से लड़ना है तो आपको उस लेवल तक उतरना पड़ेगा। उसका लेवल यहाँ है और आपका लेवल यहाँ है, आपको उससे लड़ने के लिए अपना लेवल गिराना पड़ेगा, तो जाके आप उससे लड़ पाओगे। है, वाणी आज के बाद खराब नहीं करनी। तो बुद्ध का उपाय हो गया, आपकी वाणी ही आपको सब कुछ देती है।
कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आपने सुना होगा ना, हम तो अपनी जुबान का खाते हैं। कितने लोगों से सुना आपने कि हम अपनी जुबान का खाते हैं? तो अगर जुबान खराब होगी तो क्या खाओगे? कहाँ से आएगा धन? पैसा कहाँ से आएगा? हाँ विनय जी, ठीक है। तो अपनी वाणी को हमेशा अच्छा रखो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप कोई भी साइंस सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, टैरो सीख लो, वास्तु सीख लो, कितना ही सीख लो, बट अगर आपने इनको अपनी लाइफ में नहीं उतारा, लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ज्ञान सीखने का, ज्ञान बांटने का, कोर्सेस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कहती हूँ बिल्कुल आप बंद कर दो सीखना। अगर आप इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो आप नहीं सीखो। मैं मेरे को भी यही कहूंगी कि आप मेरे पास भी मत आना सीखने, अगर आप अपने जीवन को चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो। मैं अपने स्टूडेंट, मेरे कोर्सेज इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा? जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सीखते हैं, मेरे सेशंस में आते हैं, वो देखते हैं कि मेरे कोर्सेज ज्यादातर आपको 1.5 1.5 2 2 महीने के मिलेंगे। कोई आपको 10 15 दिन का शॉर्ट कोर्स इस तरह से नहीं मिलेगा। कई लोग 15 15 दिन में न्यूमरोलॉजी सिखा के भगा देते हैं, है ना। 15 दिन का कोर्स है, 15 सेशन और सीख लो न्यूमरोलॉजी। अरे क्या सीखोगे आप? आपने अपने जीवन में तो उन चीजों को उतारा नहीं। तो मेरे कोर्सेज में आपके एटीट्यूड बिल्डिंग की, आपके क्या कहते हैं, एंगर मैनेजमेंट की, आपके रिलेशनशिप की, हर चीज की मैं ट्रेनिंग देती हूँ। क्योंकि आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट से पहले, सबसे पहले तो एक इंसान बनना है, ठीक है। तो वाणी आज के बाद आपको हमेशा अच्छी रखनी है। और डेली एक तुलसी पत्ता लो, डेली एक तुलसी पत्ते का सेवन करो। तुलसी पत्ते को चबाना नहीं है। एक सिराज की बात बताऊं आपको, तुलसी में क्या होता है? पारा। पारे को क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी बुध, नंबर 5। मरकरी नंबर 5। तो अगर आपके पास में 5 नंबर नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते का सेवन करो, तो आपके पास में मरकरी तत्व आ जाएगा। है ना, बड़ी मजेदार रेमेडी। हाँ, पता हम सबको है, बट लॉजिक नहीं पता, इसलिए हम करते नहीं। तुलसी के पौधे की पूजा कर देंगे, जल दे देंगे, तुलसी विवाह भी कर देंगे, पर हमें यही नहीं पता कि उपाय हमारे घर में है। चूड़ियां चढ़ा देंगे, बिंदी चढ़ा देंगे, सुहाग का सामान चढ़ा देंगे, बट हम उसको यूज ही नहीं करते। हो गया उपाय बुद्ध का। हाँ, नहीं, तुलसी को कभी भी दांतों से नहीं चबाना, इसलिए तो बोल रही हूँ, उसको चूसना है आपको। छोटे छोटे टुकड़े करके चूस लो और फिर पानी से निगल लो। क्योंकि अगर आप दांतों से चबाते हो, उसको च्यू करते हो, तो आपको पायरिया नामक बीमारी हो सकती है। दांतों की, दांतों की बीमारी होती है एक पायरिया, वो हो सकती है। चबाया तो दांतों पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, आगे चले, 6 नंबर के उपाय करें। अभी बहुत लोगों को शिकायत रहती ना, मैडम उपाय नहीं बताए, तो आज मैंने सेशन ही उपाय से स्टार्ट कर दिया। सभी इंजॉय करो, ठीक है। तो 6 नंबर किसका कारक है? 6 नंबर शुक्र का कारक है। ग्रीक माइथोलॉजी में इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ रोमांस। गॉडेस ऑफ रोमांस, लग्जरी का कारक, ब्यूटी का कारक, विदेश यात्रा का कारक, फॉरेन का कारक। अगर आपके पास में 6 नंबर नहीं है तो क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मंदिर में लक्ष्मी जी की फोटो लगा लेते हैं और टन 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 लक्ष्मी जी की आरती, है ना। और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि बहुत सारी लक्ष्मी आएगी, बहुत सारा पैसा आएगा। बट सबसे पहले आपको उस लक्ष्मी से पहले अपने घर की लक्ष्मी,
उसकी पूजा करनी है। अपने घर की लक्ष्मी का आदर करना है, सत्कार करना है, मान सम्मान करना है। आप उनको जब लक्ष्मी स्वरूप मान लेंगे, तब आपके पास में लक्ष्मी आएगी, तब वो लक्ष्मी टिकेगी। आप में से काफी लोगों की समस्या होगी ना, धन नहीं टिकता। धन नहीं टिकता, कहते हैं ना लक्ष्मी तो चंचल है। तो अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं, स्त्री का अनादर कर रहे हैं, तो कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहर सकते। तो आज से कसम खा लो कि आपका चाहे स्पाउस है, आपके घर की लक्ष्मी है, या फिर बाहर की कोई महिला है, स्त्री है, उसको आप हमेशा मां समान ही देखेंगे। और भले ही आप उसको नहीं जानते, कोई अननोन स्त्री भी अगर आ गई, तो भी आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज, आप हर फ्राइडे को खीर बनाओ और फीमेल को खिलाओ, हर शुक्रवार। ठीक है, 6 शुक्रवार तक कर सकते हो। आपके शुक्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जरूर ठीक होगी। ठीक है, जरूर ठीक होंगी। और जिनका मल्टीपल 6 है, 6 नंबर बहुत बार आ रहा है, अब वो कहेंगे कि मैडम फिर तो हमारे पास भर भर के पैसा आना चाहिए, 6 नंबर तो बहुत बार आ गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 6 नंबर जब बहुत बार आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत हार्श हो जाता है। बहुत हार्श, ऐसे लोगों की वाणी बहुत हार्श हो जाती है। ठीक है, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्पेशली विद द फीमेल। चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अगर मल्टीपल 6 फीमेल के पास भी है, तो भी वो दूसरी फीमेल से लड़ाई झगड़ा कर सकती है, दूसरी फीमेल से नहीं बनेगी। तो फीमेल के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है कि उसको भी दूसरी फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। मेल को तो करनी ही करनी है, क्यों भाई, सारे उपाय मेल के लिए हैं क्या? आप फीमेल क्या करोगी फिर? आप फीमेल क्या करोगी फिर? आपको भी दूसरी स्त्री की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है जी, समझ में आया? और शुक्रवार के शुक्रवार, 6 शुक्रवार तक आप खीर बनाओ और फीमेल्स को खिलाओ। आपको मालूम है एक वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, सबने सुना है ना? तो पहले के टाइम पे, मतलब आज भी कुछ लोग रखते हैं, उसमें जब वो व्रत का स्टील की कटोरी में खीर बना के कुछ महिलाओं को बांटते हैं। हर कोई अपना प्रण लेता है कि कोई 6 को देगा, कोई 15 को देगा, या फिर जो भी, मतलब वो पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो शुक्र के रिजल्ट आपको अच्छे मिले। और शुक्र को अच्छा रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? एक चीज और जीवन में कसम खा लो, कभी भी फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, छेद वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, चाहे वो जुराबे हैं, सॉक्स है, अंडरगारमेंट्स है, कोई भी कपड़े हैं। आपको हमेशा एकदम साबुत, साफ सुथरा, इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनना है। ये भी आपके शुक्र को अच्छा रखता है। और जो स्त्रियां हैं, फीमेल हैं, पावों में पायल डाल के रखें, घुंघरू वाली। कौन सी? घुंघरू वाली। जब स्त्री चलती है घर में, वो जो छन छन की आवाज क्रिएट होती है, वो आपके शुक्र को एनहांस करती है। ठीक है जी। आजकल तो फैशन नहीं रहा पायल का, है ना? कुछ नहीं पहनती, कुछ पहनती हैं। तो एक पायल पहन के रखो, वो भी घुंघरू वाली, बिना घुंघरू वाली नहीं, बजना चाहिए। देखो, कुछ चीजें हम हमारे लिए करते हैं, फैशन से हमें क्या मतलब है? ठीक है जी। आगे चलते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? केतु। केतु किसका कारक है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में केतु को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है। यू नो व्हाई? क्योंकि सेंटर में आता है। 7 नंबर वैदिक ग्रिड में सेंटर में आता है ना, हमने देखा। ठीक है, तो नंबर नहीं है, तो आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है।
अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे योग बनेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है। ठीक है। जैसे, जैसे ये हमारा ग्रिड है। ठीक है। मान लो यहाँ पे आया 1 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर। आप प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए आप लोग। ठीक है। यहाँ पे आया 6 नंबर, यहाँ पे आया 5 नंबर, यहाँ पे आया 9 नंबर, यहाँ पे आया 2 नंबर। ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे ग्रिड में होते हैं, है ना। तो अगर आपका 7 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा? एक तो 1 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है। 1 8 का कॉम्बिनेशन बन गया, 6 5 का कॉम्बिनेशन बन गया, 2 9 का कॉम्बिनेशन बन गया, 3 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। राइट। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर 7 नंबर मिसिंग है तो। ठीक है। तो वैदिक ग्रिड में 7 नंबर का उपाय करना बहुत कंपलसरी है। अब 7 नंबर क्या है? केतु। ठीक है। तो केतु को कैसे एक्टिवेट करोगे? केतु को या तो आप अध्यात्म से एक्टिवेट करो। अब केतु की अगर हम बात करें तो केतु का कल हमने स्टोरी सुना ना, कि जो सिर का हिस्सा है वो राहु और जो धड़ का हिस्सा है केतु। तो राहु के पास आंखें हैं, राहु के पास मुंह है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। बट केतु के पास आंखें नहीं है। अगर आपको अपने केतु को एक्टिवेट करना है तो आपको ध्यान करना होगा, आंखें बंद करनी होगी। केतु हमारी बंद आंखें हैं, क्लोज्ड आईज। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? हमारा केतु एक्टिवेट होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति एक्टिवेट होती है, हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हमारे लॉजिक बढ़ते हैं, हर चीज आपकी इंक्रीज होती है। तो सबसे बड़ा उपाय केतु का अध्यात्म में जाना। दूसरा उपाय, केतु का दूसरा उपाय है डॉग की सेवा करना, कुत्तों की सेवा करना। और कुत्ते कौन से? आवारा कुत्ते। अब कई लोग डॉग की सेवा पता है कैसे करते हैं? जैसे मैं कई लोगों से बात करती हूँ ना, मान लो 3rd फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर से ही एक रोटी नीचे कुत्ते की ओर ऐसे हवा में उड़ती हुई आती है, कि नीचे नहीं जाना पड़े, ऊपर से कुत्ते को रोटी फेंक देते हैं। कितने लोग आप ऐसे करते हैं? छत से रोटी फेंक देते हैं नीचे कुत्ते को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा है। तो उसको हम डॉग की सेवा नहीं कहते। डॉग की सेवा तब होती है जब आप उस डॉग के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, उसकी ऑरा में रहते हो। क्योंकि जब आप एक डॉग की ऑरा में रहते हो, उसी से ही आपकी हीलिंग होती है। मालूम है आपको? आपको मालूम है डॉग का 6th सेंस बहुत हाई होता है? सुना आप लोगों ने ऐसा कभी? डॉग्स का 6th सेंस बहुत हाई होता है। कैसे? है गली में आसपास, तो क्या बोलते हैं? कुत्ता रोना अच्छा नहीं होता। सुना आप लोगों ने ऐसा कभी? कभी कुत्ते को रोते हुए देखा है? या बिल्लियों को लड़ते हुए देखा है ना? ठीक है। तो क्योंकि डॉग को सब कुछ दिख जाता है, किसी की मृत्यु होने वाली है तो भी दिख जाती है, वो यमराज तक को देख सकता है। कुत्ते के पास में इंट्यूशन पावर हाई होती है, मालूम है? डॉग के पास में इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, इसीलिए डॉग की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। ठीक है ना। तो डॉग आवारा कुत्तों की सेवा करोगे, एक तो दुआएं लगेंगी आपको, दूसरा आपकी केतु की रेमेडी भी होगी। ठीक है। जो आजकल घरों में डॉग पालते हैं ना, 1 1 लाख के 2 2 लाख के
विदेशी कुत्ते लेकर आते हैं और बेड पे सुलाते हैं और फिर बोलते हैं जी हम तो डॉग की सेवा करते हैं। उसको डॉग की सेवा नहीं कहते। ठीक है। उस डॉग का तो भाई राजयोग चल रहा है, जिसका स्पा हो रहा है, जिसकी सारी चीजें हो रही हैं, है ना। उसका तो राजयोग चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रही, जो आवारा डॉग्स है। क्लियर। उसके बाद 8 नंबर, शनि की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? शनि हमारे कर्म का कारक है। ठीक है। तो एक तो आपको अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करना है। दूसरा, शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है आप श्रम करो, श्रम दान करो। जब भी आप श्रम करते हो, श्रम दान करते हो, फिजिकल वर्कआउट करते हो, तो आप, शनि की 6.5 चल गई, तो आप श्रमदान करो, हार्डवर्क करो। अब दुनिया क्या है आजकल, मेहनत से बचती है, हार्डवर्क से बचती है, कि शॉर्टकट से काम हो जाए। बट हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जिनका बेसिक नंबर 8 होता है ना, जिनका बेसिक नंबर 8 होता है, ठीक है, उनको जीवन में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत टफ लाइफ देखते हैं वो, चीजों में बहुत डिले होता है। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात, शनि व्यक्ति को बहुत चालाकी देता है। शनि व्यक्ति को बहुत चालाकी देता है। और जब व्यक्ति चालाकी करता है, ध्यान से समझना, आपको बहुत गहरे राज बताने जा रही हूं मैं। जब व्यक्ति चालाकी करता है, तो शनिदेव डंडा लेके खड़े होते हैं, तू चालाकी कर और मैं तुझे दंड दूंगा। भाई चालाकी भी तुम ही दे रहे हो, और हम चालाकी कर रहे हो तो डंडा भी तुम मार रहे हो। ये तो गलत बात हुई ना। इसी को बोलते हैं ग्रहों की चाल। इसी को बोलते हैं ग्रहों की चाल। तो आपको ये चीज समझनी है, चालाकी करो बट सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से, गलत काम करके नहीं, कर्म खराब करके नहीं। दूसरी चीज, जितने भी लेबर वर्ग होते हैं, मजदूर होते हैं, उन पे आपको हमेशा दया दृष्टि दिखानी है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं काम चल रहा है, मजदूरों को चाय पिला दो, उनको कभी समोसा खिला दो, मिठाई खिला दो। या आपके घर में कोई भी मजदूर काम कर रहे हैं, मान लो आप में से किसी के घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो जितने भी आपके लेबर हैं, हो सके तो उनको मिठाई दे दो, जिससे वो खुश रहेंगे। आपका लेबर खुश, आपके काम वाले खुश, आपके हेल्पर खुश, आपका शनि अच्छा। अगर आप उनके साथ अन्याय करोगे तो शनि डिस्टर्ब होगा। ठीक है। और शनि डिसेबिलिटी का कारक है, तो जो भी डिसेबल आप लोग देखो, अपंग लोग देखो, उनकी हेल्प कर दो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आज आप लोगों को मैं इतनी सारी रेमेडी तो बता रही हूं, बट कोई भी चीज को सिर्फ मन में ये सोच के मत करना कि जी उपाय करना है इसलिए मेरे को करना है। नहीं, ये नेचुरल आपका बन जाना चाहिए धीरे धीरे। नेचुरल दया दृष्टि आनी चाहिए, सिर्फ उपाय की नजर से नहीं। जब नेचुरल आ जाएगा ना आपके मन में, तब वास्तव में आपके उपाय अपने आप होने लगेंगे। आप तब ये नहीं सोचोगे कि मुझे शनि का उपाय करना है, मुझे राहु का उपाय करना है, क्योंकि आप एज ए पर्सन चेंज हो चुके हो। आपके एक सॉफ्ट कॉर्नर अंदर क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने आप पे काम करना जरूरी है, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, वो भाव नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने प्लैनेट को बैलेंस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आता है मंगल, 9 नंबर। अब आप में से काफी लोगों के पास में 9 नंबर नहीं होगा, क्योंकि सेंचुरी वाला 9 हम इसमें नहीं लेते, और बेसिक डेस्टिनी भी नहीं लेते। तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर एनर्जी है। 9 नंबर क्या है? एनर्जी, स्पार्क, जोश। तो अगर 9 नंबर मिसिंग है
स्पार्क की कमी रहेगी, जोश की कमी रहेगी, ऊर्जा की कमी रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे, एक्शन नहीं कर पाओगे, बहुत सारे काम आपके डिले होते जाएंगे। कितने लोगों के पास में 9 नंबर नहीं है? और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते, चीजें पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, डिले हो जाती है, एक्शन नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। सोचते बहुत है, प्लानिंग बहुत है, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो। क्योंकि 9 नंबर ऊर्जा है, एनर्जी है, जील है, स्पार्क है, पागलपन है, जोश है, हिम्मत है। हमने कहानी कहां से शुरू की थी आज? 1 नंबर से। तो सर्किल कहाँ पे आ गया? वहीं पे आके खत्म हो रहा है। समझ रहे हो आप बात? तो 9 नंबर जोश है, ऊर्जा है। 1 नंबर व्यक्ति को प्लानिंग करवाता है, स्ट्रेटेजी बनवाता है, और 9 नंबर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। 1 नंबर राजा, 9 नंबर सेनापति। इसलिए तो इनकी जोड़ी इतनी अच्छी कही गई है, राजा और सेनापति। राजा सारी प्लानिंग बना देगा, स्ट्रेटेजी बना देगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सेनापति 9 नंबर को दे देगा, 9 नंबर उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है? तो अगर आपके पास 9 नंबर है तब भी स्पार्क नहीं है, तब भी आप इसकी रेमेडी कर सकते हो। क्या करना है? अभी 9 का साल था, 2025, मंगल का साल। मंगल हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। मंगल कराए दंगल। जो भी हमारे कार्मिक रिजल्ट का जो साइकिल कंप्लीशन है वो कौन करेगा? मंगल करेगा। तो मंगल ने किया, 9 के साल में सब कुछ किया। जिनको उनके कर्मों का रिजल्ट मिलना था उनको मिला। तो अभी नो की रेमेडी क्या है? नो की सबसे बढ़िया रेमेडी है, हनुमान जी को पकड़ लो। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपको क्या करना है? प्रण लेना है। क्या करना है? प्रण लेना है। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, या तो डेली शाम को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, या तो 5 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा। अगर आपको लगता है कि डेली कर सकते हैं, अच्छी बात है। या फिर आप वीक में एक बार, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे, या फिर कोई भी एक दिन, या तो सैटरडे या ट्यूसडे, एज पर योर टाइम, जितना आपके पास टाइम हो, संकल्प लेके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करो कि मैं ये काम करना चाहता हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं संकल्प लेता हूं इस काम को करने का, और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है? 108 हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। पहले के लोग, आपको मालूम है, संकल्प लेके काम करते थे। आज हमारे घर में कोई भी हवन होता है, कोई भी पूजा होती है, सबसे पहले संकल्प दिलाते हैं। मालूम है आपको? सबसे पहले संकल्प दिलाते हैं, क्योंकि अगर संकल्प ले लिया तो करना ही पड़ेगा भाई। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। कोई, हमने मान लो हवन शुरू किया, पूजा शुरू किया, भले ही 10 घंटे लगने हैं, क्या हम कभी उस संकल्प को बीच में छोड़ते हैं? दिमाग में क्या आता है? संकल्प लिया है। तो आज के बाद में आपको जीवन में कोई भी काम करना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर, इस काम का मैं संकल्प लेता हूं और इसको मैं पूर्ण करूंगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो और उस काम को शुरू कर दो। मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ, आप डेफिनेटली उस काम को पूरा करेंगे, और आपको हिम्मत भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, स्पार्क भी मिलेगी। हो नहीं सकता कि वो काम आपका पूरा नहीं हो। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको इस चीज की। मुझसे लिखवा के ले जाओ, करके तो देखो, करके तो देखो। तो अभी 2026 आने वाला है ना? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ओथ लेंगे, है ना? मैं ये करूंगा, मैं इस पूरे साल सुबह 5 बजे उठ के मैं वॉक पे जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं बुक लिखूंगा, मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स करूंगा मधु मैडम से, मैं ये करूंगा। बहुत सारे लोग संकल्प लेंगे।
बट कितने लोग उसको पूरा करेंगे? कितने लोग पूरा करेंगे? ओनली 1 या 2%। आपको मालूम है, एक आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूं मैं। बहुत बड़ा सीक्रेट। आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। करना है क्या दिमाग खराब? हाँ। मधु मैम मेरी तरह बोल रही है कि हाँ करना है मैडम। ठीक है चलो। तो आज आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताती हूँ कि जो हमारा लैक ऑफ कमिटमेंट होता है, हम लोग खुद से ही जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं करते। कमिटमेंट की कमी। अलार्म लगाएंगे 5 बजे का, स्नूज करके बंद कर देंगे। होता है ना, बहुत बार हम अपने ही कमिटमेंट पूरे नहीं करते। और आपके इसी एटीट्यूड का फायदा दुनिया उठाती है। पता है आपको कैसे? कितने लोग यहां से जिम कितने लोग गए हैं कभी भी? या फिर आपने कभी सुना होगा कि अगर आप जिम की 1 महीने की मेंबरशिप लेते हो तो 6,000 की। पूरे साल की अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको सिर्फ 30,000 देना है। और मंथली दोगे तो कितना हो गया? 72,000। मंथली दोगे तो 72,000, और पूरे साल की आप एक साथ दे रहे हो तो 30,000। आपको के 30,000 में ज्यादा फायदा है? मैं तो एक साथ पैसे देके और पूरे साल की मेंबरशिप ले लेता हूँ। आपको मालूम है जिम वाले कितने लोगों को मेंबरशिप बेचते हैं? और उनके पास जिम का स्पेस सिर्फ 20 लोगों का होता है। और मेंबरशिप कितने लोगों को बेच देते हैं वो? 300 लोगों को। उनको मालूम है कि आएंगे 20 लोग ही। आएंगे 20 लोग ही। ये आपके लैक ऑफ कमिटमेंट का फायदा उठाते हैं। है ना दिमाग खराब करने वाली बात? हाँ। सच्चाई यही है। तो इसीलिए जो भी कमिटमेंट करो, संकल्प लेके कार्य को शुरू करो और उसको खत्म करो। जो कर सकते हो उतना ही संकल्प करो। मालूम है क्यों? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी समझ जाता है कि अरे इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने सबकॉन्शियस को भी अकॉर्डिंगली ही ट्रेन कर रहे होते हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ सबसे बढ़िया रेमेडी है 9 नंबर के लिए। और कोई भी व्यक्ति बीमार हो उसको दवाई दिला देना। 9 है। कोई व्यक्ति बीमार है, पैसे नहीं है दवाई लेने के, उसको मेडिसिन दिला देना। ये मल्टीपल 9 का आपका उपाय हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन है। मैं स्क्रीन शेयर करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, आप लोगों को ग्रिड बनाना तो आ गया ना सबको? वैदिक ग्रिड हमने सीखा था ना। ग्रिड सबको आता है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आता? हम्म।
सबको आता है ना? ठीक है। तो हमारे ग्रिड में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको एक एक दो मैं केस स्टडी बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉम्बिनेशन हमारे ग्रिड में होता है जिसको हम हॉस्पिटल का योग भी बोलते हैं और बंधन योग भी बोलते हैं। ठीक है। तो 9-4 का कॉम्बिनेशन होता है एक तो, 9-4 एंड 5 शुड बी मिसिंग। 5-4 का कॉम्बिनेशन है आपके पास में, मान लो 9 है या नहीं है तो भी चलेगा, 9-4 हो, 5-4 हो या 9-5-4 हो, इसको हम क्या बोलते हैं? बंधन योग। ठीक है। इस योग को हॉस्पिटल का योग, कोर्ट केस, जेल, बंधन योग, और अगर इसके साथ में मल्टीपल 6 भी आ जाता है तो भी ये लड़ाई झगड़े फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स करवा देता है। ठीक है। अभी ये योग कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो होता है कि बाय बर्थ है, मान लो कोई व्यक्ति पैदा ही 5-4 के साथ में हुआ है। प्लीज ये स्क्रीन पे मत कीजिए ऐसा। अगर कोई व्यक्ति 5-4 के साथ ही पैदा हुआ तो क्या पूरी जिंदगी उसका बंधन योग रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति 9-4 के साथ पैदा हुआ है तो क्या पूरी जिंदगी उसका हॉस्पिटल बंधन योग रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये योग जब एक्टिवेट होंगे, जब ट्रिगर होंगे, तब जाके बंधन योग बनेगा। अभी जैसे मैं आपको ग्रिड बना के बताती हूँ। जैसे हमने देखा था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम काम करता है। ठीक है। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में सिर्फ 9 नंबर है। ठीक है। आपके पास में कोई बंधन योग नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 9 नंबर है और यहां पे आ गई आपकी राहु की दशा, तभी आपका 9-4 एक्टिवेट हो गया, 9 आ गया आपका दशा से। ठीक है। दूसरा केस हम लेते हैं, मान लो आपके पास में सिर्फ 4 था, सिर्फ 4 था। ठीक है। और यहां पे दशा आ गई 5 की, तब भी आपका कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। मान लो आपके पास 5 और 4 दोनों थे बर्थ चार्ट में, एक और 5 आ गया तो भी आपका ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। या आपके पास में सिर्फ 5 नंबर था, आपके पास में सिर्फ 5 नंबर था और 4 की दशा आ गई, तब भी ये आपका कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। तो कहने का ये मतलब है जब भी ये कॉम्बिनेशन ट्रिगर होगा, जब भी ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा, तब तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या तो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, ठीक है, या लिटिगेशन की प्रॉब्लम। वो हम आगे मेन कोर्स में करते हैं, है ना, कि क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, वो जब आप मेन कोर्स पढ़ते हो तो हम बहुत डिटेल में इसको सीखते हैं। अभी मैं आपको एक केस स्टडी भी समझाती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो एक केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे नॉन ही है ना। तो 9-5 का कॉम्बिनेशन, 5-4 का कॉम्बिनेशन, ये आपको लिटिगेशन दे सकता है, एफआईआर दे सकता है, ठीक है, जीएसटी की आपको वो दे सकता है, कंप्लेंट इश्यूज, सरकारी काम में प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों की रोशनी, वीक आईसाइट भी कर सकता है। बट ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, ठीक है, दिमाग बहुत शातिर होता है, क्योंकि 9 नंबर मंगल इंटेलिजेंस, 5 नंबर बुद्ध बुद्धि, 4 नंबर राहु हमारी सोच, शातिर दिमाग। तो दिमाग बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। ठीक है। बट लाइफ में उठक पटक चलती रहती है, चीजें चलती रहती हैं। अभी एक एग्जांपल है, एक केस स्टडी है।
ये जो एग्जाम्पल है, ये हमारे इसी ऑकल साइंस की इंडस्ट्री के, ये मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1972। ठीक है। तो इनके पास दो नंबर दो बार आ रहा है, उसको हमने यहाँ डाल दिया, 3 नंबर आ रहा है और 1 7 आ रहा है। ठीक है। और बेसिक 3 डेस्टिनी 7 है, उसको हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बेसिक और डेस्टिनी को हम वैदिक ग्रिड में नहीं डालते, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है। हम ग्रिड में ना तो बेसिक डालते हैं, ना डेस्टिनी डालते हैं, ना ही सेंचुरी नंबर डालते हैं। बाकी जो नंबर जितनी बार आएंगे उसको हम ग्रिड में डाल देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने समझा ही दिया था कल। अभी इनके लिटिगेशन हुआ। अब आप कहोगे इसमें ना तो 9 है, ना 5 है, ना 4 है, कहां से लिटिगेशन हो गया। ठीक है। तो लिटिगेशन जब इनका हुआ, तो इनका उस दिन का मैं आपको चार्ट बताती हूँ। ठीक है। तो इनका राहु की महादशा, मंगल का गोचर आया, तो 9 4 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया। ऊपर से शनि कर्म के कारक आ गए। ठीक है, प्रतंत्र दशा में ये एक्टिवेट हो गया। शनि तो है ही कर्म के कारक। और दूसरा 2 नंबर आ गया इधर अंतरदशा में। 2 नंबर ने क्या किया, मेंटल टेंशन दे दी। 284, 284 एक्टिवेट कर दिया, जबकि इधर है ही नहीं इनके बर्थ चार्ट में, बट दशा से एक्टिवेट हो गया 284। ठीक है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन होता है 3 और 2 का कॉम्बिनेशन। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या देता है व्यक्ति को, हिडन एनिमीज। हिडन एनिमीज, तो इनके गुप्त शत्रु तो थे, ये तो बात पक्की है, क्योंकि 3 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये ग्रिड बन गया इनका, लिटिगेशन एक्टिवेट हो गया। अभी आगे देखते हैं, है ना। आगे इसको और देखते हैं, ये मैंने पूरा इनका रिसर्च किया है। तो ये 19/10/2023 का है ये, जिस दिन इनका अरेस्ट हुआ था, जेल योग बना था इनका। उसके बाद में 12/2/2024। ठीक है। इसमें भी इनका लिटिगेशन चल रहा था। ठीक है, इसमें भी इनका लिटिगेशन चल रहा था। यहाँ पे 8 की प्रत्यंतर दशा खत्म हो गई, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आती है ना। तो 2023 से 2024 तक 8 की दशा खत्म हो गई। बट 3 की अंतरदशा, गुरु आ गए। गुरु यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे 3 बार आ गया। ठीक है। तो गुरु के 3 बार आने से, गुरु क्या है, गुरु भी न्याय करवाता है, और जब 3 बार 3 हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति अनएथिकल। ठीक है। गुरु एथिक्स देता है, बट मल्टीपल टाइम हो जाता है तो डिस्टर्ब करता है, और मल्टीपल 3 फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब करता है और हेल्थ भी डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे इनकी हेल्थ खराब हो गई, यहाँ पे इनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। बहुत लोग तो इनको जानते होंगे, जो लोग ओकल साइंस में काफी टाइम से है, वो इनको जानते भी होंगे, बट मैं नाम नहीं बताऊंगी। ठीक है। तो ये इनका एक्टिव है, क्योंकि राहु की महादशा यहाँ भी चल रही है, राहु की महादशा यहाँ भी चल रही है। ये गोचर 1 साल का खत्म हुआ, तो यहाँ प्रत्यंतर दशा मंगल की आ गई। ठीक है। और इधर पर्सनली और अंतरदशा आ गई, इसने इसको हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी इनका यहाँ पे राहु महाराज की दशा हो गई खत्म। राहु महाराज की दशा हो गई खत्म, और इनको मिल गई बेल। इनको मिल गई बेल। बेल किस लिए मिली थी, कि हेल्थ खराब चल रही थी। तो यहाँ पे राहु महाराज की जो हम दशा देख रहे थे, वो यहाँ पे नहीं है, चली गई। ठीक है। तो सिर्फ 9 5 रह गया इनका। इधर एक्टिवेट हो गया 6 नंबर, और इधर आ गया 5 नंबर। 6 7 5 एक्टिवेट हो गया। 6 7 5 एक्टिवेट होने से व्यक्ति का दिमाग वापस किस में चलने लग गया, पैसा कमाने में। 5 नंबर बुध पैसा, और जो मिडल रो है पूरी 6 7 5, ये व्यक्ति को मनी देता है, पैसा देता है, अच्छा बिजनेस माइंड देता है। तो अभी इनका दिमाग का चल रहा है पैसा कमाने में, वापस से ये पैसा कमा रहे हैं, वापस से काम कर।
तो हम इतनी बारीकी से वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक एक कॉम्बिनेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक एक कॉम्बिनेशन रखते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति को जेल कब होगी, बेल कब होगी, हॉस्पिटल कब होगा, हॉस्पिटल से निकलेगा कब, ऑपरेशन कब होगा, सर्जरी कब होगी, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है। नहीं, बेसिक और डेस्टिनी को हम नहीं डालते ग्रिड में, ये सिर्फ लोशो ग्रिड में डलता है, वैदिक ग्रिड में बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर नहीं डलता। सेफेरियल जो न्यूमरोलॉजिस्ट हुए जिनके नाम पे ग्रिड है, कभी भी उन्होंने इसको यूज नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट आएगा ही नहीं, प्रिडिक्शन आपके एक्यूरेट जाएंगे ही नहीं अगर आप बेसिक डेस्टिनी डालोगे। ठीक है। नहीं तो आप आधे से ज्यादा लोगों को तो आप बोल दोगे कि आपका तो लिटिगेशन है बेसिक डेस्टिनी डालकर, वो बोलेगा जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों के आप पिता रवाना कर दोगे कि भाई आपके तो पिता की मृत्यु का योग है, वो बोलेगा जी ऐसा तो नहीं है, मेरे पिताजी तो मुझसे भी ज्यादा हट्टे कट्टे हैं। है ना, मैंने देखा है लोग ऐसे ही करते हैं प्रिडिक्शंस। तो आपको हाफ नॉलेज के साथ नहीं चलना। ठीक है। हाँ बिल्कुल गलत सीखा आपने, अगर आपने ऐसा सीखा है तो बिल्कुल गलत सीखा है। आज के बाद आपको बेसिक डेस्टिनी नहीं डालना, क्योंकि जो हम वैदिक में देखो ना कितनी सारी चीजें हैं। हम महादशा डालते हैं, हम अंतरदशा डालते हैं, हम ईयरली दशा डालते हैं, हम प्रत्यंतर दशा डालते हैं, हम गोचर डालते हैं। और आगे अगर आप एडवांस जाओगे तो हम डे नंबर भी डालेंगे। और अगर बहुत एडवांस जाओगे तो हम 1 घंटे का भी नंबर डालेंगे। और एडवांस जाओगे तो हम 6 मिनट का भी नंबर डाल देंगे, आपको अगर कोई सूक्ष्म लेवल पे प्रिडिक्शन करना है। क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी तो बहुत डेप्थ तक जाती है ना, हम तो 1 1 मिनट के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बट ये बहुत आगे की बातें हैं, अभी यहीं तक करो, भ्रमित हो जाओगे। भ्रमित नहीं होना, अभी चीजों को सिंपल रखो। ठीक है जी, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशाएं कैसे काम करती हैं, गोचर कैसे काम करते हैं। गोचर ही तो टाइमिंग ऑफ इवेंट है, गोचर को ही तो टाइमिंग ऑफ इवेंट कहते हैं। प्रिडिक्शन बिना गोचर के कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है। माधुरी जी, रेफरेंस बुक का नाम है मधुबाला चावला। आप अगर इस बुक को पढ़ लो तो आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पूरी मेरी रिसर्च बता रही हूँ, और मैंने कोई रिसर्च अपनी किताब में नहीं लिखी, और किसी किताब में मिलेगी भी नहीं है आपको, क्योंकि पूरा का पूरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूं तो मैं रिसर्च में बिलीव करती हूँ। है ना, मैं कॉपी पेस्ट में बिलीव नहीं करती, मैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बिलीव नहीं करती। यूट्यूब यूनिवर्सिटी चल रही है ना आजकल, बहुत सारा ज्ञान चल रहा है, लोग उसको पढ़ पढ़ के पंडित बने हुए हैं, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती। मैं सोर्स को पकड़ती हूँ, सोर्स से सीखती हूँ। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया आपको कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कितनी माइन्यूट तक प्रिडिक्शंस हम देख सकते हैं। अभी देखो आपके सामने बताया कि उसकी कब दशा स्टार्ट हुई, कब लिटिगेशन चला, कैसे कैसे चला, कहाँ व्यक्ति को मेंटल टेंशन हुई, कहाँ बीमार हुआ, और कहाँ पे उसकी बेल हो गई, कहाँ वो नंबर गया, अब उसका खत्म। अब वापिस से उसका जब शनि का पीरियड आएगा या मंगल का पीरियड आएगा तो वापिस से उसकी बेल खत्म हो जाएगी। अभी तो पैसे का टाइम है, वो कमा रहा है, आगे खत्म हो जाएगा वो। ठीक है जी, क्लियर। चलो, टाइम क्या हुआ है, 8:15 हुए हैं। आज तो आधा टाइम हमारा उपाय में ही निकल गया। तो आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर देती हूँ, महादशा, अंतरदशा, वर्षफल, प्रत्यंतर दशा, गोचर, आपके ऊंच नीच के प्लैनेट सब निकाल के दे देता है। और वो फ्री आपको मिलेगा, जो भी कोर्स करेंगे उसका आपको कोई 15,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे मार्केट में, 15,000 आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के देने हैं। क्योंकि मैनुअली आप कितनी दशाएं निकालोगे, चलो कुछ तो आसान है, बट अगर आप अंतरदशा निकालने लग गए और प्रत्यंतर दशा निकालने लग गए तो आपका पूरा दिन तो सिर्फ निकालने में जाएगा। आप क्लाइंट को प्रिडिक्शन कब दोगे, हमारे पास तो टाइम नहीं होता ना इतना, क्लाइंट के लिए हम कितना टाइम लगाएंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो उतने में आपको प्रिडिक्शन देना है या दशाएं निकालनी है,
तो इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर में देती हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल से। कल 8:10 शाम से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। काफी लोगों ने एनरोल कर लिया है। आप में से जो भी इस साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ। काफी लोग जो कल आए थे उन्होंने तो देख लिया था, और जो लोग नहीं देख पाए उनको मैं बता देती हूँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, जिनको एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, बताइए। भारती जी, और किस किस को अच्छा लगा? सुमंता जी, ओके। बस दो लोगों को अच्छा लगा, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, या बाकी लोगों को समझ नहीं आया? हाँ, बताइए। कुसुम जी, ओके। और अभी कुछ और चीजें भी मैं बताऊंगी। ठीक है, कुछ और कंटेंट बता देती हूँ, फिर हम थोड़ी और बात करेंगे। मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें बताने का प्रयास करती हूँ। तो हमारा कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप में से काफी लोगों ने ले लिया है एनरोलमेंट, बट जो अभी भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये हमारा 8 वीक का कोर्स है, 2 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि आप अपना करियर कोर्स खत्म होने के बाद में क्विकली स्टार्ट कर पाए। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, है ना। और कुछ एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी कर रहे हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं जो घर पे बैठ के कर रही हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। और सिर्फ आप करियर की बात नहीं है कि हर किसी को करियर ही बनाना है, बट आपको अपने जीवन को समझने का एक मौका मिलता है। आपको अपनी लाइफ को समझने का मौका मिलता है, आप खुद का, अपने परिवार का, सबका भला कर पाते हैं। ठीक है, तो वीक 1 में आप न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री, कैलेंडर एंड दशा, 9 नंबर, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, जॉडिक साइन, जॉडिक साइन का हमारे राशियों से क्या कनेक्शन है, उसके 372 कॉम्बिनेशन जो मैंने कल बताए थे वो हम सीखते हैं। जॉडिक एलिमेंट सीखते हैं, मल्टीपल नंबर, ग्रिड डिजाइनिंग, अलग अलग प्लेन के बारे में, कॉम्बिनेशन, एस्पेक्ट, अलग अलग योग, कालसर्प दोष, पितृदोष, राजयोग, साढ़े साथी, एक्सीडेंट, है ना, महादशा, अंतरदशा, ब्रेकअप के योग कौन से हैं, या किसी का शादी से पहले कुछ ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है, सारी चीजें हम सीखते हैं। केस स्टडी, ईयरली दशा, इवेंट प्रिडिक्शन, प्रॉपर्टी कब बनेगी, पैसा कब आएगा, लिटिगेशन, मैरिज, नेम करेक्शन, ट्रैवल न्यूमरोलॉजी, पिन पॉइंट ऑफ इवेंट, शादी कब होगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट, मेल एंड फीमेल नंबर का कॉन्सेप्ट, रुद्राक्ष की रेमेडी, मोबाइल नंबर, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज। रेमेडीज आपको इसमें बहुत सारी मिलेंगी। महादशा की अलग रेमेडी मिलेंगी, पर्सनल ईयर की अलग रेमेडी मिलेंगी, कॉम्बिनेशन की अलग रेमेडी मिलेंगी, गोचर की, तो इस तरह से अलग अलग रेमेडीज मिलेंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्मिक ऋण का। आपने कार्मिक नंबर के बारे में तो सुना है, बट कार्मिक ऋण होता है कि बहुत सारे उपाय कर लिए बट फिर भी हमारा उपाय काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपके ऊपर कुछ ना कुछ कार्मिक ऋण है। तो सबसे पहले उनको चुकाना होगा, फिर जाके उपाय काम करेंगे, तो वो भी हम सीखते हैं। हमारी 12 हाउसेस, एग्जॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, करियर, प्रोफेशन, पंचांग, नक्षत्र, रेमेडीज, केस स्टडी, डिस्कशन, बहुत कुछ। तो ये हमारा 2 महीने का कोर्स है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी आप समझते हो, सीखते हो। शादी, इवेंट, है ना, शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब बनेगी, ट्रैवल, जॉब, करियर, प्रमोशन, स्पेकुलेशन, अफेयर, लव अरेंज मैरिज, डाइवोर्स, राजयोग, फॉरेन सेटलमेंट, सुटेबल कंट्री, सिटी, मिस फॉर्च्यून, गवर्नमेंट जॉब, डिप्रेशन, सुसाइड, न्यू हाउस, रिनोवेशन ऑफ हाउस, लोन चल रहा है तो कब रीपे होगा, मनी का नंबर आपका कौन सा है ना, कौन सा नंबर आपको पैसे के लिए हेल्प करेगा, कौन सा डे आपको हेल्प करेगा, व्हीकल कब परचेज करना चाहिए, एजुकेशन कैसी होगी, तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। तो इस पूरे कोर्स का आपको बहुत सारे बोनस भी मिलते हैं। इस पूरे कोर्स का जो फीस है वो है 19,999।
मैं अगर 1 लाख भी रख दूं ना फीस तो भी बहुत कम होगी, क्योंकि इतना ज्यादा आपको मिल रहा है। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं इसकी फीस ज्यादा ही रखूंगी, क्योंकि एक्चुअल में मैंने बहुत कम रखी है इस बार। और कोर्स इतना बड़ा है। टाइम 1 महीने का कोर्स था, अभी जस्ट मैंने 2 महीने का कर दिया सारा कोर्स अपडेट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्लीट सीखे तो ही मजा है, अदरवाइज आधे अधूरे में मतलब नहीं है। और मैं बहुत सारे आपको अलग अलग कोर्स में बेचना नहीं चाहती कि आप ये सीख लो इसके बाद ये सीख लो। आप एक में ही पूरी वैदिक सीख लो। ठीक है। तो इसकी 19,999 फीस है। और कुछ बोनस है। रुद्राक्ष का आपको कोर्स फ्री मिलता है, कौन सा रुद्राक्ष कौन सी बीमारी के लिए, मिसिंग नंबर के लिए, बेसिक नंबर के लिए, है ना, क्रिस्टल रेमेडीज, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, फ्री स्विच वर्ड, रतन एंड मंत्रा की वर्कशॉप, वैदिक की बुक, हमारी ऐप मिलेगी आपको एस्ट्रोशिम, उसमें आपको हमारी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी और ई बुक भी मिलेगी, है ना। 2 सॉफ्टवेयर आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है। और 10 आपको बुक्स मिलती हैं पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। पंचांग की एप्लीकेशन आपको मिलती है। और एक बुक रीडिंग की ऐप भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है। तो ये 51,000 के बोनसेस हैं जो आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ताकि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आपको हेल्प मिले। हमारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। तो आज अगर आप इसको बुक करते हैं तो फीस 18,999 है, हालांकि मैंने बढ़ा दी थी, बट मुझे लगा काफी लोगों ने डिस्काउंट प्राइस पे एनरोल किया है, तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मैंने फीस अभी इसका इतना ही रखा है, 18,999। और ये पेमेंट नंबर है 9610636555। तो जो भी लोग पेमेंट करना चाहते हैं इस नंबर पे कर सकते हैं। और कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो समय नहीं है, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट कोर्स है, A to Z, है ना। ये पेमेंट का नंबर है। ठीक है, 9610636555। तो जो लोग करना चाहते हैं आप पिक्चर ले सकते हैं, और आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है ये पूरा 1 साल तक वैलिड रहती है। तो कभी भी आपकी छूट जाए तो आप 1 साल तक कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, आप इसका पिक्चर ले सकते हैं, QR कोड का और इसका। ठीक है। और इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, 9610636555। और ये QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको इसमें ग्रुप में भी डाल देते हैं। आप लोग मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 96103636। 96103636। हाँ। उमा मैम, मैम आपका नंबर दो, आप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए, पेमेंट कर दिया बट आपका आता पता नहीं है। आप अपना नंबर दो मुझे अभी। मैंने मैंने भेजा आपको मैम। क्या? नहीं, मेरे पास नहीं आया। अब वो आप मेरे को अच्छा यहाँ अच्छा पे, अभी आप यहाँ। 989811 हाँ, 33123। 33123। ठीक ये है कौन आप। सी ये कौन सी क्लास है आज? नहीं, आज तो अपना वेबिनार था। आपके पास आया मेरा कॉल? हाँ जी, आ गया जी। हाँ, आपको मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगी, आप प्लीज ज्वाइन कर लो, कल से ही अपना क्लास स्टार्ट है। ठीक ठीक है आपने जी, पेमेंट ठीक। सबसे पहले कर दिया हो। हाँ जी, बस मैं आज भी ढूंढ रही थी, मैंने कहा मैम पता नहीं मैंने अब। नहीं, आपने मुझे जवाब दिया। मैंने आपको ये भी लिखा कि मैं मेरा फ्रोजन शोल्डर है। मैंने मैसेज भी दिया आपको। पता अब नहीं, मैंने शायद टीम से बात हुई होगी, मेरे से नहीं हुई, है कि मैं ना। आपके फोन पे मैसेज दोबारा भेजती हूँ मेरे को नहीं ना। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मैसेज करूंगी आपके नंबर पे और आपको ऐड कर हम्म, देंगे। ठीक है। ठीक ठीक है जी। ओके। ओके। हाँ। हाँ जी। हाँ। ओके। ओके माधुरी जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो जो लोग भी इस कोर्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया कोर्स है।
चलिए, तो अभी कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, है ना। हम्म, एक सेकेंड ना। चलो, एक और मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे बहुत सारे नंबर मल्टीपल टाइम आते हैं। तो मल्टीपल नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू में भी अलग अलग नंबर का अलग अलग रोल होता है। तो मैं आपको एक का केस स्टडी और समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा, मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को? और बताओ, केस स्टडी किस किस को मजा आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। चलो, मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ। अब देखो, मैं आप लोगों की आवाज सुनूंगी तो थोड़ी सी मेरी एनर्जी भी हाई हो जाएगी, है ना। चलो, चैट में फटाफट से बोल दो कि मजा आ रहा है, या नहीं आ रहा तो भी लिख दो, कोई दिक्कत। हाँ मैम, अच्छा लग रहा है। इतनी कम एनर्जी, इतने थके हुए लोग, हे भगवान। अच्छा लग रहा है। Joy माइक with the ओपन है। numbers. मैम अब अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है। लग रहा है मैडम। अच्छा लग रहा है। मैम। अब थोड़ी बहुत थोड़ी enjoying बहुत with the बहुत मजा आ numbers, रहा है। ma'am. Actually, मैम एंजॉय। सॉफ्टवेयर कब तक के लिए very मिलेगा? very enjoyable and very knowledgeable. थैंक यू मैम, The थैंक यू। way you express is very good. हेलो हाँ जी, मैम, ठीक है। सॉफ्टवेयर कब तक के लिए मिलेगा? क्या And कह रहे हैं? you सॉफ्टवेयर know, कब तक के लिए मिलेगा? क्या कब तक मिलेगा? सॉफ्टवेयर मैम। सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम। हमें लोगों चाहते ओके थे मैम। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। और मैं भी लाइफ टाइम मिलूंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ पता चलेगा हाँ जी ना मैम। उससे। मैं कह रही हूँ, मैं भी लाइफ टाइम तक मिलूंगी आपको, सॉफ्टवेयर मैम नहीं। मैम ओके ओके। PPTs मिलेंगी, हाँ, PPTs मिलेंगी। नहीं, पीपीटी नहीं मैं देती अपनी, वो मेरी टीचिंग वाली पीपीटी होती है। हाँ, मैं अपनी पीपीटी किसी को नहीं देती। ये तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं अपनी पीपीटी नहीं देती किसी को, ठीक है। भाई, आप तो कल ले जाके मेरी पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, मैं कैसे अपनी पीपीटी दे दूं? तो स्टूडेंट के गुण आपको भी रखने होंगे, है ना। कुछ तो स्टूडेंट के गुण आपको भी रखने होंगे, आपको भी अपने नोट्स बनाने होंगे। और अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज पता है क्या होती है? आप जब लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो, तो आपका केतु एक्टिवेट होता है। केतु लिखने का कारक है, राइटिंग का कारक है। तो जिनके मल्टीपल 7 आ रहा है, या जिनका केतु डिस्टर्ब है ना, उमा मैम आपसे मैं बात करती हूँ अभी पर्सनली, ठीक है। तो जिनका मल्टीपल 7 आ रहा है, या फिर केतु को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, सो स्टार्ट राइटिंग। आपको मालूम है, जिनका बेसिक नंबर 7 होता है, या फिर बेसिक डेस्टिनी दोनों 7 है, या ग्रिड में मल्टीपल 7 है, ऐसे लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। आप में से कितने लोगों के पास में ऐसा है, बेसिक डेस्टिनी बोथ 7 या फिर मल्टीपल 7 और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं? उमा जी, ठीक है जी। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है स्टार्ट राइटिंग। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लोग आपको दिख रही है, इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी बुक्स दिख रही है आपको, है ना। मेरे पास इतने सारे नोट्स मैं खुद लिख के बनाती हूँ। पता है क्यों? क्या मैं टाइप नहीं कर सकती? वाई आई राइट? लिखने से जो केतु के उपाय होते हैं, हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? या तो बोल कर करते हैं, या लिख कर करते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज होती है। यही तरीके हैं एक्सप्रेस करने के।
तो आप अगर बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बोल पाए, सो स्टार्ट राइटिंग, लिख कर सकते हो। वो मूवी देखी है आपने, जब वी मेट? जब वी मेट मूवी देखी है आपने, करीना कपूर की? करीना कपूर की मूवी में वो उसका ब्रेकअप हो जाता है, बहुत अंदर से भर, तो वो जो शाहिद कपूर है उसको लिखवाता है, एक पेपर पे लिख और इसको हम बर्न करेंगे, इसको हम जलाएंगे। तो आप लोग भी अपने मन के जो भी भाव हैं आप डेली लिखो। आपको मालूम है पहले के टाइम पे लोग डायरिया लिखते थे, अपने जीवन की डायरी, जो भी पूरे दिन में घटना हुई दे विल राइट। क्योंकि हमारे जीवन में हमें हमेशा दोस्त नहीं मिलते, हमें हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स नहीं मिलते जिनको हम अपने मन की बात शेयर कर सकें। एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट एवरीबॉडी, हम अपने सीक्रेट हर किसी को नहीं बता सकते ना। बट आपको एक दोस्त कभी चीट नहीं करता, मालूम है कौन? ये हमारी किताबें, ये हमें कभी चीट नहीं करते। ठीक है, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड यही हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने पीछे रखती हूँ। ठीक है, हमेशा पढ़ती रहती हूँ क्योंकि ये कभी चीट नहीं करते। तो लिखा करो डेली, आज से नियम बना लो कि डेली आप एक पेज लिखोगे, जो भी मन के भाव है ना उनको डेली लिखो। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने आज पॉइंट बनाए हैं जो मैंने बताए हैं? इतनी मेहनत करके मैंने इतने पॉइंट्स आप लोगों को आज बताए। कौन कौन लोग आज की सेशन से टेक अवे लेकर जा रहे हैं? नागेश जी, आई कैन सी यू, आप बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं। माधुरी जी पढ़ रही हैं, ठीक है। भारती जी, ओके। सो आई लव सिंसियर स्टूडेंट्स। हाँ मैडम, आपने हाथ ऊपर किए बट आपका नाम समझ में नहीं आ रहा, स्पेक्स लगा रखे हैं, मैं समझ गई। ठीक है, चलो। तो एक और केस स्टडी बताती हूँ। हाँ सुमंता जी, है ना, एक और केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी ये बातें मैंने आपको बताई है ना, आप मेरी एनर्जी को वेस्ट मत करना, मेरी एनर्जी को वेस्ट मत करना। मैंने आप लोगों पे जो 1.5-2 घंटे का समय लगाया है इसको आप करना, और आपका जो फायदा होगा ना आपके जीवन में, जब तब मुझे लगेगा कि यस, आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, मैंने किसी की लाइफ बदलने में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। और मुझे आके फीडबैक जरूर दे देना कि मैडम आपने ये चीज बताई थी, मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और मुझे ये बेनिफिट हुआ। मुझे बता जरूर देना, बताएंगे आप लोग? हाँ, मैं वेट करूंगी। मैं पता है बहुत सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ और हमेशा बोलती हूँ मैं वेट करूंगी। बहुत कम लोग मुझे आके बताते हैं बट बहुत कम लोग। कुछ लोग तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, कुछ लोग लिखते ही नहीं, कुछ लोग लिख के भूल जाते हैं, कुछ लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। नया साल आ रहा है 2026, उसकी तैयारी कल से कर लो। कल है 1 दिसंबर, आप ये मान के चलो ये 30 दिन, 31 डेज आपकी रिहर्सल के हैं, जो आपको 1 जनवरी 2026 से करना है। कल से स्टार्ट कर दो, 31 दिन करो, और उसके बाद में फिर आप 1 तारीख से कंटिन्यू करना। हाँ सरबजीत सिंह जी बोलिए। बोलिए सर जी। चलिए, तो आइए केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ। के मैम के मैम नमस्कार मैडम जी। हाँ बोलिए, नमस्कार। के मैडम मैं ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ बोल रहा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ से। आपका जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया है ते बहुत मैं ना लेट ज्वाइन किया है आपका ते क्या किया? जेड़ा मैं ना लेट ज्वाइन किया है आपने? लेट हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना। हाँ जी वो ना हमारी रिकॉर्डिंग भेज सेंड कर दो जी, फिर मैं देखूं फिर मैं ज्वाइन करूंगा ਤੁਹਾਡਾ कोर्स भी। कल तो शुरू हो रहे हैं, तो आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर टाइम काटेगा। नहीं मैं ना मैंने पूरी तरह देखा नहीं पूरी तरह। कोई गल नहीं, तुसी रिकॉर्डिंग देख लियो तो फिर कल हाँ जी हाँ ज्वाइन जी कर लियो। ठीक है, नंबर ओके। हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं जी। नंबर नोट कर लो, ग्रुप 'ਚ हो तुसी? हाँ हाँ जी नहीं
मैंने वैसे ज्वाइन किया, मैं कर लेना, नोट कर लेना जी। हाँ, 96103 हाँ जी। 96103 63 666। ओके जी, थैंक यू जी। 90 96103 96103। हाँ जी, अगे जी। 63 हाँ जी। 666। ओके जी, ठीक है। ओके ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। मैं भी पंजाबी हूँ, मुझे भी आती है बोलनी, है ना। चलिए, तो एक केस स्टडी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मल्टीपल नंबर्स के कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर के बारे में सभी जानते ही हैं। ठीक है, 7 नंबर किसका होता है? केतु का, जैसे हमने अभी बात की, है ना। तो राखी सावंत को भी सभी जानते होंगे, राइट। तो बेसिक 7, डेस्टिनी 7, राखी सावंत का बेसिक, डेस्टिनी को तो हम डालते नहीं ग्रिड में, तो ये हमने राखी सावंत का ग्रिड बना दिया। 2, 5, 1, 1, 7 एंड 8। सेंचुरी को भी हम नहीं डालते, तो इसलिए 1, 9 को भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी नंबरों को हमने ग्रिड में ऐड कर दिया। तो अभी राखी सावंत का सर्जरी हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुई। ठीक है, और एक सर्जरी हुई थी, तो मैंने उस दिन का इसका ग्रिड बनाया। उसमें इसकी एक तो पर्सनल ईयर आया 4 का, तो ये 5-4 एक्टिवेट हुआ। और इधर महादशा 7 की, अंतरदशा 7 की, प्रत्यंतर दशा भी 7 की, और एक 7 तो ऑलरेडी था। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि 5-4 का कॉम्बिनेशन क्या करता है? हॉस्पिटलाइजेशन या लिटिगेशन, राइट। हमने पढ़ा, सभी को ध्यान है ना ये। दूसरा कॉम्बिनेशन है 4 टाइम 7। 4 टाइम 7, 4 टाइम 7 ने क्या किया जी? केतु किसका कारक है? चीर फाड़ का कारक, सर्जरी का कारक। तो जिनके पास भी मल्टीपल 7 रहता है और वो ट्रिगर हो जाए, तो ये सर्जरी जरूर करवा देता है। और ऊपर से हॉस्पिटलाइजेशन का योग भी एक्टिवेट है। 5-4 हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और इधर इसकी मल्टीपल 7 ने सर्जरी कराई। और 7 नंबर एक भी नहीं, सोचो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब मिल गए। तो कभी भी एक ग्रह कुछ भी नहीं करता, एक ग्रह कुछ भी नहीं करता। जब वो मिल जाते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना देते हैं, तब घटना होती है। इधर हॉस्पिटल का योग एक्टिवेट हुआ, इधर केतु एक्टिवेट हो गए, है ना ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और कितना चुटकियों में प्रेडिक्शन कर लिया हमने। कोई घंटे लगे क्या हमें प्रेडिक्शन करने में? नहीं लगे। आप लोग नए हो ना? तो काफी लोग नए हैं ना, बट आप लोगों ने भी सीखी, काफी चीजें समझने का प्रयास किया और आपको समझ में आया। तो आप यही सोचो कि 2 दिन में आपने इतना समझा, इतना सीखा, तो 2 महीने मेरे साथ रहोगे तो क्या होगा? 2 महीने मेरे साथ रहोगे तो क्या होगा? हाँ माधुरी जी, चैट बॉक्स में लिखिए क्या कहना चाह रही हैं आप। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत डेप्थ में है, बहुत इन डेप्थ हम इसको सीखते हैं। अमेजिंग। हाँ बिल्कुल माधुरी जी, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ हीलिंग कोड्स दे देती हूँ, है ना। उन हीलिंग कोड को आप यूज करके लाइफ में और बहुत अच्छी रेमेडीज कर सकते हो। हीलिंग कोड बहुत काम देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें शेयर कर देती हूँ। एक है क्रॉनिक पेन का कोड, क्रॉनिक पेन 233143।
मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। टू थ्री थ्री वन डबल फोर थ्री, क्रॉनिक पेन। एक है बैक पेन के लिए 718153। इसको आपको कैसे लिखना है, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, और कम से कम 21 डेज तक आपको लिखना है। अगर लंबी बीमारी है या फिर कोई शॉर्ट टर्म हुआ है तो 1-2 दिन में भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेन के लिए लिख लो 58335554। प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये है माइग्रेन के लिए, ठीक है। एक और लिख लो मेमोरी के लिए 22111377, टू इम्प्रूव मेमोरी। प्लीज ये स्क्रीन पे मत लिखो, ये गलत हो रहा है। किसी की हेल्थ की बात है तो आप ऐसे मत करिए, है ना। चलिए मैं बंद कर देती हूँ, कुछ लोग डिस्टर्ब करते हैं बीच में, है ना। आप लोग वैसे लिख लो, मैं 1-2 और बता देती हूँ आपको। मेमोरी का लिख लिया 22111377। एडिक्शन के लिए लिख लो, किसी को एडिक्शन हो तो 8472 723, 8472 723 एडिक्शन के लिए। एंगर इश्यूज के लिए लिख लो 66821121, 66821121 एंगर इश्यूज के लिए। आजकल सभी लोग मोबाइल देखते हैं, आंखें थक जाती हैं, तो आई फटिक के लिए भी लिख लो 00777106, 00777106 फॉर आई फटिक। और डायबिटीज के लिए लिख लो, डायबिटीज और इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने के लिए 44343131, 44343131। हाई बीपी के लिए लिख लो एक, हाई बीपी 8863 292, 8863 292 हाई बीपी के लिए। इनको आपको डेली
अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। और देखो जो दवाइयां चल रही हैं वो आप लेते रहे, ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ दे, है ना। जब आपके ठीक होने लगे तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिपेशन के लिए लिख लो, बहुत सारे लोगों को पेट का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। 4555 899, 4555 899 फॉर कॉन्स्टिपेशन। आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है, ठीक है। तो हर प्रकार के कैंसर जर्नल के लिए 14443338, 14443338, ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन का 1 मिनट रिपीट कर देती हूँ मैं। फोर फाइव डबल फाइव एट डबल नाइन, 4555 899। आप ब्लू कलर के पेन से आप लिख लो, ठीक है। अब जिन लोगों का छूट गया है वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, मैं सारे रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि किसी का कोई छूट गया तो किसी का कोई छूट गया, तो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, एंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, और आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। चाइल्ड बर्थ के लिए चलो लिख लो, ठीक है। चाइल्ड बर्थ एंड इनफर्टिलिटी के लिए आप लिख लो, यहाँ चैट बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। चाइल्ड बर्थ के लिए है 11121121, 11121121 चाइल्ड बर्थ के लिए। और इनफर्टिलिटी के लिए 56111518, 56111518 फॉर इनफर्टिलिटी। चैट बॉक्स में भी, अच्छा ये सभी को नहीं गया है, शायद एक जने को गया है, रुको मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करती हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है। 11121121 चाइल्ड बर्थ के लिए, 56111518 फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है जी। मैरिज होने के लिए अभी तो ऐसे तो देखो सारे लोगों की बहुत सारी चीजें हैं, अभी जितने मैं बता सकी आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। बाकी फिर आप कोर्स करेंगे तो बहुत सारी रेमेडी करेंगे हम, बहुत सारी और चीजें भी करेंगे, बट आज आपको बहुत सारे उपाय, बहुत रेमेडीज, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ को लेके 2026 को लेके मैंने बहुत कुछ बताया है आपको, ठीक है। अपने साल की शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना है, और हो सके तो आज के सेशन को एक बार और सुनना, क्योंकि एक बार में दिमाग में चीजें नहीं बैठती, ठीक है। एक बार में चीजें नहीं बैठती। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। आप मेरा नंबर जरूर नोट करके रखिए, 9610363666, ठीक है। और कल से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 9610363666, ठीक है। किसी को कुछ इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस को पे कर सकते हैं, एक अभी इस महीने और एक एंड ऑफ दिसंबर तक, ठीक है।
रिकॉर्डिंग आपको उसमें आ गया है, आप लोग ग्रुप में होंगे ना, और अगर आप में से कोई ग्रुप में नहीं है तो आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे। वैसे तो यहाँ चैट में भी स्टार्टिंग में डाला था, बट कोई नहीं है तो आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, सबने एंजॉय किया होगा। ओके, ठीक है। तो कैसा लगा सभी को आज का क्लास? हाँ, एंजॉय किया सबने? लगा बहुत बढ़िया यस, मैम, बहुत बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया। साल में अच्छा होता है मैम। आप चलिए मैम ठीक आप है, पढ़ा रहे थे पर हम लेट हो गए थोड़ा। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और कल से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी बेसिक से एडवांस लेवल का करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। Thank you, ma'am, for your excellent थैंक यू teaching, मैम। and you have given so much information to us. वेलकम We जी, have वेलकम। guided you. थैंक यू Thank you, beta. Thank you. चलिए जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, गुड बहुत अच्छा नाइट। पढ़ाती है मैम शुभ आप। रात्रि मैडम मैम। एक Good night. चीज बोलना है। थैंक यू। Thanks a lot. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है, जो भी बोल रहे हैं ना, नेटवर्क। मैम फिर सेकंड ऐसा 5 होता 7 2 तीनों नंबर नहीं होते जिनके ग्रिड में, क्या उनका मैरिज का इशू मतलब होगा ही नहीं मैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे तो क्या सबकी शादियां नहीं होंगी? कई बोलते हैं ना कि 3 6 जैसे डेस्टिनी 3 है और 1 है बर्थ नहीं डेट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बाय है, चांस दोनों बच्चे की ऐसे मैम, और हाँ, दोनों में मंगल केतु इकट्ठे आए हुए हैं। कब होगा मैम? नहीं वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। मान लो आपके पास नंबर नहीं है, दशा आ गई, तो दशा ने शादी करा दी। जी जी 3 की दशा आ गई, 6 की दशा आ गई मान लो, तो वहां से नंबर आ गया ना, तो शादी हो गई। जी मैम। ऐसा थर्ड नहीं। लॉर्ड और सिक्स की दशमा तो सही चल रही है, और हाँ राहु जी, की अंतर्दशा तो अभी तक हुई नहीं, तो मतलब थर्ड और सिक्स लॉर्ड लगन में, तो उसकी में शादी हुआ नहीं मैम, बस कोई दिसंबर। बात नहीं, आप या तो कंसल्टेशन ले लेना, प्रॉपर चार्ट देख के आपको बता दे। ठीक है, मैम ये सभी नंबर हरा नीला लाल कौन कौन से पेन से लिखना है ये भी ब्लू बता पेन से, दीजिए। ब्लू पेन से लिखना है आपको सारे सारे, नंबर। बिल्कुल सारे नंबर। ब्लू पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, चाहे हाथ पे लिख लो, बाजू पे लिख लो, थाइस पे भी लिख सकते हो, बट हाथ बेटर रहता है। ठीक है, बैक पेन के लिए मैम हाथ पे लिखना है। हाँ जी, डबल डबल मोटा मोटा उनके बैठा है। पता नहीं क्या बोल रहे मैडम फिर ऐसा वेबिनार कब होगा मैडम? ऐसा वेबिनार कब होगा? आप तो कोर्स हो रहे हैं ना कल से। मैम बैक पेन के लिए हाथ पर लिख सकते हैं क्या? वेबिनार मैम देती है हिंट देने के लिए कि कोर्स ज्वाइन किया जाए। नहीं हिंट नहीं, मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ, हिंट काय का देना है? मैं तो डायरेक्ट बोल रही हूँ, मैम हिंट क्यों देना है जब भाई? भी टाइम पे पढ़ाते हो ये तो लोगों को पता चलता है ना कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर वेबिनार में इतना अच्छा कर रहे हो तो क्लासेस तो नेचुरली इससे अच्छी जाएंगी। ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली। चलिए नहीं, जी, सबके थैंक लिए यू सो मच। सबके गॉड मैम ब्लेस। एक सबके लिए मैम करना गुड नाइट मुश्किल है। मैम। मैम प्लीज सबके लिए करना मुश्किल है, थोड़ा बैक पेन के एक्सपेंसिव लिए है। बॉडी पर किस पार्ट आप पर हाथ बस, पर लिख सकते हैं? हाँ हाथ पे लिख लो, आप रिस्ट पे लिख लो, बाजू पे लिख लो। ठीक है, ओके चलिए जी, थैंक यू थैंक यू मैम। सो थैंक यू मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।